अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह करे आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल खुश हों और बिल्कुल ठीक ठाक हों। हॉरर स्टोरीज़ की एपिसोड 2 में आप सबका वेलकम। हम लोग आप लोगों की भेजी हुई वीडियोस को नरेट करते हैं, तो अगर आप लोगों की कोई और स्टोरीज़ हों तो आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिए। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, इसलिए आप लोग इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कमरों में बैठ जाइए और कमरों की लाइट्स ऑफ कर दीजिए। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है हमारी एक बहुत ही प्यारी दोस्त आयशा खान की तरफ से। मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा ताल्लुक़ स्वात के एक इलाके से है और चूँकि पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और इस तरह के हॉरर वाक़यात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, तो मेरा इलाका भी उन्हीं में से एक था। ये वाक़या मेरी दादी जान से मुंसलिक है। 2008 में मेरे दादा जान वफ़ात पा गए थे और मेरी दादी जान बिल्कुल तन्हा हो गई थी और तन्हाई की वजह से उन्हें डर भी लगता था, जिसकी वजह से मेरी चच्ची की बेटी उनके साथ सोने लगी और मेरी दादी जान रोज़ाना शाम को यही शिकायत करती थी कि वो रोज़ाना रात को तकरीबन 4 बजे के करीब एक साया देखती हैं। और फिर एक दिन मामूल के मुताबिक उनकी आंख खुली और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर मेरी कज़न अपने बेड पर मौजूद नहीं है। तो मेरी दादी जान उठकर वॉशरूम में भी जाकर देखती हैं और साथ ही साथ मेरी दादी जान को बहुत डर भी लग रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात का वक्त होता है। जब मेरी दादी जान ने हर जगह बाहर देख लिया और मेरी कज़न कहीं भी उनको नहीं मिली, तो वो वापस जब अपने कमरे में आई तो वो बेड पर क्या देखती हैं कि मेरी कज़न वहीं अपने बेड पर सोई पड़ी है। उसके बाद अगले दिन भी दोबारा बिल्कुल यही वाक़या हुआ कि मेरी दादी जान जब 4 बजे उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा तो मेरी कज़न वहाँ पर मौजूद नहीं थी और जब वो बाहर से देखकर सारी जगह पर आई तो उन्होंने देखा कि मेरी कज़न अपने बेड पर दोबारा सोई पड़ी है। एक दिन मेरी दादी जान जब रात को उनकी आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि मेरी कज़न, जो कि हमारे ऊपर वाला फ्लोर जहाँ सब जाने से डरते थे, वहाँ से उसकी आवाज़ आ रही थी। तो मेरी दादी जान ने बहुत हिम्मत करके उस कमरे के अंदर जाकर जब देखा तो मेरी कज़न की आवाज़ वहाँ से ही आ रही थी। जब दादी जान कमरे के अंदर इंटर हुई तो उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मेरी दादी ने कई दफ़ा उसको पुकारा, उसका नाम मारिया था, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया तो दादी जान समझ गई कि ये कोई और ही मामला है और मेरी दादी ने तेज़ी से आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब दादी जान नीचे आई तो उन्होंने देखा कि मेरी कज़न मारिया वहीं अपने बेड पर सोई हुई है और बिल्कुल पुरसकून तरीके से। तब मेरी दादी जान और भी ज़्यादा खौफज़दा हो गई और उसके बाद वो कई दिनों तक काफ़ी बीमार रहीं और उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद मेरी दादी जान इस दुनिया से चली गई। उनकी मौत हमारे लिए बहुत ही बड़ा सदमा था, क्योंकि वो मेरे दादा की तकरीबन 1 माह बाद वो भी चली गई इस दुनिया से और चूँकि वो बिल्कुल सेहतमंद थी, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था और बहुत हैरानी की बात थी। उस दिन के बाद हमारे ऊपर वाले पोर्शन में बिल्कुल कोई भी नहीं गया और वो पोर्शन हमने हमेशा के लिए लॉक कर दिया। और आज भी हमारे उस वाले पोर्शन से काफ़ी अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और कहानी की तरफ। मेरा नाम अहमद अली है और मैं भाटी गेट के अंदर मौजूद एक गली में रहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक जॉइंट फैमिली से है, जिसमें मेरे 2 चाचू और मेरे एक वालिद साहब और हमारी फैमिली रहती है। ये वाक़या 2010 का है, जब मेरे छोटे चाचू की शादी थी। हमारे घर के साथ एक प्लॉट मौजूद था, जिस पर मेरे वालिद साहब ने एक घर बनवाया था, क्योंकि एक घर में रहते हुए सबको तंगी का सामना करना पड़ना था। जब वो घर बन गया तो मेरे एक चाचू, हमारी दादों और मेरी एक फूफो उनके साथ उस घर में शिफ्ट हो गई। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। मेरे जिस चाचू की शादी थी उनकी शादी भी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से हो गई। उसके कुछ टाइम बाद हमारी फैमिली भी उस घर में शिफ्ट हो गई। हमारी फैमिली में सिर्फ 4 ही लोग थे, मैं, मेरे वालिद, मेरी बहन और मेरी वालदा। उस घर में हमें रहते हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि मेरी वालदा बताती हैं कि उस घर में उल्टे सीधे वाक़यात होना शुरू हो गए। कभी दीवारों पर खून का लगा होना, कभी कुछ चीज़ों का घर में टूटा होना, कभी दीवारों पर पैरों के निशान।
ये सब देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए। आहिस्ता आहिस्ता मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए। उसके बाद पहले तो ये सब कुछ बिल्कुल नए घर में हुआ करता था, लेकिन कुछ अरसे बाद ये सब कुछ पुराने घर में भी शुरू हो गया। ये सब वाक़यात जब हमारे साथ पेश आए तो उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। तो मेरे वालिद साहब ने एक आलिम के बारे में बताया, जिन्होंने हम लोगों को पानी दम कर दिया और कहा इसका छिड़काव अपने घर की दीवारों पर करो। तो हमने उनकी बात पर अमल करते हुए बिल्कुल वैसा ही किया और दीवारों पर वो वाला पानी छिड़का। जिसके बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद दोबारा से सारे मामलात शुरू हो गए, जैसे कि दीवारों पर खून का लगना, फ्रिज से चीज़ों का गायब होना। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला था। मेरे चचा एक दिन छत पर सो रहे थे कि उनको किसी ने बहुत ख़राब थप्पड़ मारे। उसके बाद हम समझ गए कि ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और हमने किसी बड़े आलिम से रब्ता किया। और जब वो हमारे घर आए उन्होंने कुछ पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि तुम लोगों के घर पर एक उल्टे पाँव वाली चुड़ैल का साया है। लेकिन उसके बाद उन आलिम ने हमारे घर पर कुछ पढ़ाई की और हमें कुछ दम वगैरह बताए, जिसके बाद ये सारे वाक़यात होना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है बिल्कुल बंद हो गए। और उसके बाद हमारे घर में पाबंदी से सब लोग 5 वक्त की नमाज़ भी अदा करते थे और कुरान पाक की तिलावत भी सब ने शुरू कर दी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।